हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 का बार प्रश्न सॉल्व करेंगे। शुरू के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 12 में हमसे बोला है कि दो समांतर श्रेणियाँ हैं, यानी दो एपीज हैं, और इन दोनों ही एपीज का जो सारवंतर है ये समान है, यानी बराबर है। जो सारवंतर पहली समांतर श्रेणी का है वही सारवंतर है दूसरी समांतर श्रेणी का भी, ठीक है। आगे हमसे बोला है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा सवाल है, अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सवाल में हमसे बोला गया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, लेकिन हमें दोनों में से कोई भी समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम अपनी सुविधा के लिए अपनी तरफ से ये मान लेते हैं कि पहली समांतर श्रेणी यानी पहली एपी ये है A2 A3 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी एपी ये हम मान लेते हैं कि ये है B2 B3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमने क्या किया भाई, अपनी सुविधा के लिए इन दोनों समांतर श्रेणियों को मान लिया, ठीक है। अब आगे सवाल में हमसे बोला गया है कि इन दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो सारवंतर है, क्या चीज़, सारवंतर, ये समान है, यानी ये अलग अलग नहीं है बल्कि बराबर है। तो हम ये मान लेंगे कि भाई इन दोनों ही समांतर श्रेणियों का जो सारवंतर है ये है D, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है। आगे सवाल में हमसे बोला गया है कि इन दोनों ही समांतर श्रेणियों के 100वें पद का अंतर है 100। तो अब हमें इन दोनों ही समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार। क्या चीज़, प्रश्न के अनुसार। अब देखो बच्चों, प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ही समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद ये होगा A100, और दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद ये होगा B100, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों पदों का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों पदों के बीच में लगा लेते हैं माइनस का चिन्ह, ये हो गया अंतर, ठीक है। अब सवाल में ये अंतर हमें दे रखा है 100, तो बराबर में आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा भाई, हमें पता है कि हम किसी भी समांतर श्रेणी का अगर 100वां पद निकालते हैं तो हमें उसके पहले पद में 99D को प्लस करना होता है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपको किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो भी पद आपको निकालना है उससे एक कम D लेकर आप उसके पहले पद में प्लस कर लो तो आपको वो वाला पद मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर पहली एपी का 100वां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, इसके पहले पद में जो कि है A, इसमें हम प्लस कर लेंगे 99D को। किसको, 99D को। तो ये हो जाएगा इस एपी का 100वां पद, ठीक है। अब आगे माइनस है, माइनस लगा लेंगे। अब इसी प्रकार से बच्चों हम दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसके पहले पद में 99D को प्लस कर लेना है, ठीक है। तो भाई पहला पद है B, इसमें हम प्लस कर लेंगे 99D, क्योंकि दोनों का सारवंतर समान है तो दोनों जगह भाई ये D रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों, ये हो गया पहली एपी का 100वां पद और ये हो गया दूसरी एपी का 100वां पद, ठीक है। अब हमारे पास मान नहीं है, अगर मान होते तो हम यहाँ A और D का मान रखते, यहाँ B और D का मान रखते, ठीक है। लेकिन हमारे पास मान नहीं है तो हमें क्या करना है भाई, मान नहीं रखने हैं। बराबर में है 100 तो बराबर में हम लगा लेंगे 100, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों, हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है, ठीक। तो यहाँ रहेगा A प्लस 99D, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस B, फिर माइनस प्लस ये हो जाएगा भाई माइनस 99D, और बराबर में है 100 तो बराबर में आ जाएगा भाई 100, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 99D प्लस का है जबकि ये 99D माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हमें इनको घटा लेना है, ठीक है। 99D में से 99D को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल कर देना है, ठीक है। ये दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या बचा, A माइनस B। क्या बचा बच्चों, A माइनस B, और बराबर में है 100 तो बराबर में आ जाएगा भाई 100, ठीक है। अब इसको हम बोल देंगे समीकरण फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों, इसमें हमें करना क्या है, तो बच्चों हमें इस सवाल में इन दोनों ही एपीज के 1000वें पद का अंतर निकालना है। तो अब बच्चों हम इन दोनों एपीज के 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो पहली एपी का 1000वां पद ये होगा A1000, ठीक है, और दूसरी एपी का 1000वां पद ये होगा B1000, ठीक है। दोनों का अंतर निकालना है तो बीच में लगा लेते हैं माइनस। क्लियर है। अब बच्चों, पहली एपी का 1000वां पद क्या होगा, ये होगा A प्लस 999D,
1000वां पद निकालना है तो भाई 1000 से एक कम करके हम क्या करेंगे 999D ले लेंगे और इसको पहले पद में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000वां पद। ठीक है, माइनस है माइनस लगा लेंगे। इसी प्रकार से बच्चों दूसरी एपी का 1000वां पद क्या होगा, तो बच्चों इस एपी का पहला पद है बी, इसमें हमें प्लस कर लेना है 999D। ये हो गया भाई दूसरी एपी का 1000वां पद। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यानी ब्रैकेट हटाते हैं तो बच्चों यहाँ रहेगा a प्लस 999D, ब्रैकेट हटाएंगे बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस बी, फिर माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 999D। ठीक है, ये 999D प्लस का है, ये 999D है माइनस का, आपस में घटा लेना है, घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो भाई इन दोनों को हम कर देते हैं कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा भाई a माइनस बी। ठीक है, तो भाई इन दोनों एपीज के 1000 में पदों का जो अंतर है ये क्या है, a माइनस बी है। अब बच्चों समीकरण 1 पर ध्यान दो, किस पर, 1 पर। यहाँ पर बच्चों a माइनस बी का मान कितना है भाई 100 है, और यहाँ पर भी बच्चों a माइनस बी है तो भाई इसका मान क्या होगा, इसका मान भी होगा 100, यानी इन दोनों एपीज के 1000 में पदों का अंतर भी होगा 100। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी बराबर 100, यानी इन दोनों एपीज के 1000 में पदों का अंतर भी है 100। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ हम लास्ट में लिख देंगे कि दोनों एपीज के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।